हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल किरोशा पैरामेडिक क्लासेस। आज इस वीडियो के अंदर आप लोगों के लिए एक बेहतरीन न्यूज आने वाली है, क्योंकि बहुत से बच्चों की क्वेरी आ रही थी कि सर एमसीआरई का फॉर्म हमने फिल कर दिया है, डॉक्यूमेंट्स हमने सारे अपलोड कर दिए हैं सर, हमने पेमेंट कर दिया है, उसके बावजूद भी वहाँ पे फॉर्म सबमिट के बाद क्या लिखा हुआ आ रहा है, पेंडिंग लिखा हुआ आ रहा है। क्या लिखा हुआ आ रहा है? पेंडिंग लिखा है। तो इस पूरी इंफॉर्मेशन के लिए आज ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक दो बच्चे नहीं है, सैकड़ों बच्चे हैं इस लाइन के अंदर जो जिनके फॉर्म पे पेंडिंग लिखा हुआ आ रहा है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर नहीं पसंद आया तो स्किप कर दें, पसंद आया तो लाइक एंड शेयर। किरोशा पैरामेडिकल क्लास। क्या दिक्कत आ रही है? कह रहा है कि जो एप्लीकेशन स्टेटस है वहां पे क्या लिखा हुआ आ रहा है सर, पेंडिंग दिख रहा है, जबकि आपने पेमेंट भी कर दिया है, सक्सेसफुली कर चुके हैं। ऐसी सिचुएशन में आपका क्या स्टेप फॉलो करने चाहिए, राइट? क्योंकि स्ट्रेस लगता है भैया, 3-3 हजार रुपए फॉर्म लग रहे हैं, किस्मत बहुत ज्यादा अच्छी है हम लोगों की, राइट? स्ट्रेस भी बहुत ज्यादा रहता है, यहाँ पे कैसे क्या पढ़ें, और फॉर्म पेंडिंग नहीं हुआ है। उसके बाद साथ 25 तारीख को क्या आ रहा है, एग्जाम आ रहा है, तो मल्टीपल स्ट्रेस दिमाग में आ रहा है। यहाँ पेरेंट्स कह रहे हैं भैया तुझे लगना है, वहां घर वाले टॉर्चर कर रहे हैं, यहाँ परिवार वाले ताने मार रहे हैं, और साला ये एम्स वाले पेंडिंग दिखा रहा है। तो क्या करें? तो बच्चों, घबराने की बात नहीं है, सॉल्यूशन एक ही है, किरोशा पैरामेडिक क्लासेस। सबसे पहली बात मैं ये कहता हूँ, अभी भी ये बता रहा हूँ कि हमेशा थिंक पॉजिटिव। अच्छा सोचोगे तो हमेशा हमारे साथ अच्छा होगा, और अच्छा सोचने के लिए हमेशा आसपास का एनवायरनमेंट हेल्दी रहना चाहिए। एनवायरनमेंट हेल्दी मतलब थिंक पॉजिटिव, कभी भी नेगेटिव दिमाग में लाना नहीं चाहिए। तभी आपको पता होगा, रात को 9 बजे क्लास के अंदर मैं एक ही वर्ड बोलता हूँ, आई एम सेलेक्टेड, आई एम सेलेक्टेड, आई एम सेलेक्टेड, आई एम गुड, आई एम गुड, आई एम गुड, आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी, आई एम रिच, आई एम रिच, आई एम रिच। जैसा आप सोचोगे इस फ्रिक्वेंसी में, इस गैलेक्सी में वो जो फ्रिक्वेंसी जा रही है, वैसा ही आपको मिलेगा। ये बहुत अच्छी बात है। तो आप लोग हमेशा थिंक पॉजिटिव, अच्छा सोचोगे मेरा फॉर्म अच्छे से फिल हो चुका है, हो चुका है, हो चुका है, थिंक पॉजिटिव, डेफिनेटली होगा, और डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। कंसिस्टेंसी बनाए रखें पढ़ाई के अंदर, किसी प्रकार की आप स्ट्रेस ना लें, और लाइफ में एक ही गोल रखें कि मुझे सेंट्रल जॉब, एम्स या एसजीपीजे के अंदर लगना ही है। डियर्स, इसके पूरी डिस्कस करते हैं हम लोग क्या करना है हमें। तो देखो सर क्या कह रहा है, क्या दे रहा है। तो जैसे ही आपने फॉर्म फिल किया है ना, जैसे ही आपने फॉर्म फॉर्म फिल किया और आपका फॉर्म कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, राइट? राइट, यहाँ पे ऐसे कुछ दिखाई दे रहा है आपको, ऐसे दिखाई दे रहा है सर। यहाँ पे लिखा हुआ था सीआरई पेंडिंग, है ना, ये हो गया। और यहाँ पे एप्लीकेशन स्टेटस है, वो यहाँ पे क्या लिखा है सर, पेंडिंग लिखा हुआ रहा है। तो बच्चा प्रोसेसिंग चल रहा है, घबराने की बात नहीं है, लाइन में आप अकेले नहीं है, बहुत से बच्चे हैं जो लाइनिंग में लग चुके हैं, ठीक है। उसके साथ ही साथ स्टेप बाय स्टेप एक्शन, सबसे पहले आपको क्या करना है, लॉगिन करके ट्रांजेक्शन टेबल चेक करना है। जो आपने पेमेंट किया है वो ट्रांजेक्शन टेबल है, वो चेक करना है। वहां आपको पेमेंट का स्टेटस सक्सेस लिखा होना चाहिए, नहीं वहां देखो ट्रांजेक्शन, देखो वहां पे सक्सेस लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ। अगर वहां भी पेंडिंग आ रहा है या ब्लैंक है तो पेमेंट कंफर्म नहीं हुआ है सिस्टम में। अगर वहां पे क्या लिखा हुआ है, ब्लैंक आ रहा है या पेंडिंग आ रहा है, इसका मतलब अभी तक आपका पेमेंट है वो कंफर्म नहीं हुआ। तो भैया आपको पहले ट्रांजेक्शन टेबल है वो चेक करनी है, और वहां पे देखना है कि भैया मेरा पेमेंट का सक्सेसफुली लिखा हुआ आ रहा है या नहीं लिखा हुआ आ रहा है। क्लियर? देन देन अब देन क्या करना है, देन वही करना, चाहे आप ओटी की तैयारी कर रहे हैं सर, और चाहे आप एचए की तैयारी कर रहे हैं। अगर आपको पूरा कोर्स परचेज करना है ओटी का, तो 2499 के अंदर हम लोग दे रहे हैं विद एमसीक्यूज। और अगर आपको 90 घंटे की क्लास पढ़नी है तो 400 रुपए में, मात्र 400 रुपए में 90 घंटे में, और क्या मिलेगा भैया, इतना कंटेंट। और इस रेट में आपको कहीं, ये तो सिर्फ वो होगा कि फ्यू चार्जेस हैं जो हम लोग सेटअप लेके बैठे हैं, बस उनका भी नहीं निकल रहा है भैया, घर से लग रहा है यहाँ पे तो सारा सारा। तो भैया इसलिए कह रहा हूँ, लिमिटेड टाइम में बोनस कंटेंट भी आपको दिया जाएगा, और 90 आवर्स में कंप्लीट आपको एचएक तैयारी करवाई जा रहा है। बाकी 9 बजे तो मैं सबके लिए फ्री आ ही रहा हूँ, 1 घंटे में इतने क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं हम लोग, और कंसिस्टेंसी पढ़ते जा रहे हैं, जो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट बात करते हैं अपन कि पेमेंट रिसिप्ट का स्क्रीनशॉट, ये सबसे इंपॉर्टेंट। अगर आपका पेमेंट हो चुका है तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, या सेव कर लीजिए, ताकि जब भी कोई दिक्कत आए तो हम लोग एम्स की ऑफिशियल साइट पे हम उनको मेल कर सकते हैं कि भैया मैंने पेमेंट कर चुका था, मेरे अकाउंट से कट चुके हैं, ये आपकी ट्रांजेक्शन आईडी है, आप चेक करें और मेरा काम करें जल्दी से। राइट क्वेरी बटन दबाइए जब जो आपके स्क्रीनशॉट में है, राइट? वहां अपनी प्रॉब्लम लिखे सर, जो भी प्रॉब्लम लिखे सर। पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद भी एप्लीकेशन स्टेटस पेंडिंग का दिखाई दे रहा है, काइंडली कंफर्म एप्लीकेशन सबमिशन स्टेटस एंड पेमेंट का रेफरेंस नंबर भी लिख दीजिए, राइट? पेमेंट का, क्योंकि एम्स की जो भी अथॉरिटी है, जो फाइनेंशियल अथॉरिटी है, जो चेक करता है, वो चेक करे कि भैया इस नाम का, ए नाम का ट्रांजेक्शन आईडी है, सेम हो रहा आ रखा है, तो पेंडिंग क्यों दिखा रहा है। तो आपकी कहीं कुछ हद तक जो प्रॉब्लम है वो डिसॉल्व हो सकती है। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है सर, आपको रिसिप्ट का क्या करना है सर, स्क्रीनशॉट लेना है, ताकि आपके पास एक प्रूफ रहे कि हमने पेमेंट किया है। फिर बच्चे
प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, हेल्पलाइन नंबर है, एम्स ने जारी कर रखा है भैया, कोई दिक्कत नहीं है, आप कॉल कीजिए, या सबसे बेस्ट है आप क्या करें सर, मेल करें। मेल किसी का कहीं नहीं जाता है, मेल कर दो, सबसे प्रूफ एकदम आज के टाइम में सबसे बेस्ट है, प्रूफ है मेल, आप मेल कर दो उनको, है ना, टोल फ्री नंबर है, मेल कर दीजिए। अब मेल कहाँ करेंगे सर, aims.cregmail@gmail.com या ऑफिशियल साइट पर भी मेल कर सकते हैं। तो आप इस साइट पर आप डायरेक्टली मेल करें, है ना, आप डायरेक्टली मेल करें, और मेल करने के बाद आपको पता चल जाएगा कहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है, राइट। टाइमिंग क्या रहने वाला है, मंडे टू सैटरडे 9:30 AM से लेकर 5 PM तक यहाँ पे क्या रहने वाला है सर, टाइम रहने वाला है। आप कभी जाएं, कॉल करें टोल फ्री नंबर पे, या मेल भी कर सकते हैं सर, कहाँ पे सर, aims.cre@gmail.com पे कॉल, डिटेल साइट मिल जाएगी, ताकि आपके कुछ हद तक जो प्रॉब्लम है वहां पे डिजॉल्व हो सकते हैं। फिर उसके बाद जब आपने किया, तो कभी कभी सिस्टम में अपडेट होने में लगभग क्या लगता है, 1 से 2 दिन भी लग जाते हैं, मतलब 48 घंटे लग जाते हैं, या अगर 2 दिन के बाद भी पेंडिंग दिखाई दे रहा है, तो वापस आपको क्या करना है, हेल्पलाइन नंबर से कांटेक्ट करना है, वापस क्या करना है, क्योंकि काम भी हमारा है, आप दिन में आधा घंटा ही टाइम निकालें, और अगर नहीं हो रहा है तो वापस कांटेक्ट करें, ताकि जल्दी जल्दी जो पेंडिंग लिखा हुआ है वो सबमिट में कन्वर्ट हो जाए। तो ये चीज हमें आपको ध्यान में रखनी है, और किसी प्रकार की आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। पेंडिंग आ रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप क्योरी करें सर, आप मेल करें, कॉन्टेक्ट नंबर है उस पर कॉल करें, डेफिनेटली आपकी प्रॉब्लम है वो डिजोल्व होगी। और रात को 9 बजे मुझसे मिलें, आपके कोई भी क्वेश्चन हो गए उनके जवाब मैं दूंगा। तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना, जो बच्चे स्ट्रेस ले रहे हैं, घबराने की बात नहीं है, जरूर सिलेक्शन होगा, कीप 9, आई एम सेलेक्टेड, थैंक यू सो मच।